हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सन 1983 में रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है इविल डेड। सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमें 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि शहर से आए होते हैं और वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए एक कैबिन में जा रहे होते हैं। जो कैबिन होता है वो जंगल में होता है। हमें स्कॉट, उसकी गर्लफ्रेंड सैली और उसका दोस्त एस और एस की गर्लफ्रेंड लिंडा और लिंडा मतलब जो लिंडा की बहन होती है कैरल, उसे दिखाया जाता है। अब ये लोग आगे जा रहे होते हैं, तभी एक ट्रक आगे से आता है और इनका ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन ये लोग कैसे भी बच जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है ये एक पुल के पास आ गए और जो पुल के हालात होते हैं वो काफ़ी नल्ले वाले होते हैं। मतलब जो पुल होता है वो टूटने वाला होता है और अब पुल में केवल एक गाड़ी जा सकती थी और ये इनकी फाइनल गाड़ी थी जो पुल को क्रॉस कर सकती थी। ये बात इन्हें पता नहीं थी और यहाँ पर इसका जो टायर होता है वो भी फंस जाता है और अब टायर ये लोग निकाल लेते हैं। अब ये कैसे तैसे करके कैबिन तक पहुंच जाते हैं। जो कैबिन होता है वो काफ़ी सुनसान जगह मतलब जंगल में होता है, तो इसलिए ये लोग काफ़ी डर जाते हैं। अब यहाँ पर ये झूला अपने आप ही हिलने लग जाता है, जिससे जो स्कॉट होता है वो काफ़ी डरता है और लेकिन जैसे ही स्कॉट झूले की ओर देखता है तो जो झूला होता है वो हिलना बंद हो जाता है। और ये बात स्कॉट को समझ में नहीं आई थी कि झूला अपने आप कैसे हिल रहा था, क्योंकि उस वक्त हवा भी नहीं चल रही थी। अब रात हो जाती है और ये सब लोग कैबिन में आ गए होते हैं और कैबिन को साफ करके वहाँ रहने लग जाते हैं। अब जो यहाँ पर कैरिल मतलब जो कैरिल होती है वो इनसे बोलती है कि हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो जगह है काफ़ी सुनसान है। और अब वो एक घड़ी की ड्राइंग कर रही होती है, लेकिन उसी वक्त घड़ी अपने आप ही रुक जाती है। और अब जो कैरिल होती है वो बाहर देखती है कि बाहर कोई है, क्योंकि उसे किसी की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि बाहर उसका कोई पीछा कर रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो कैरिल है वो काफ़ी डर गई है और उसका हाथ अपने आप चलने लग गया है। जो उसने पेंटिंग बनाई होती है वो उसे भी फाड़ देती है और अलग पन्ने में एक बुक टाइप की पेंटिंग बनाने लग जाती है जो कि काफ़ी डरावनी थी। अब जो कैरिल होती है वो काफ़ी डर गई होती है और ये बात सबको बताने लग जाती है। उसी वक्त बेसमेंट का जो गेट होता है अपने आप हिलने लग जाता है और जिससे जो कैरिल और ज़्यादा डर जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो बेसमेंट का गेट है वो काफ़ी तेज़ आवाज़ कर रहा है, जिससे ये सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और अब ये लोग खाना खाने लग जाते हैं। लेकिन उसी वक्त जैसे ये लोग अपना खाना शुरू ही करते हैं, जो बेसमेंट का गेट होता है अपने आप खुल जाता है, जिससे ये सब देखकर काफ़ी डर जाते हैं और सोचते हैं कि ज़रूर बेसमेंट के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ है या फिर कोई जानवर है। तो जो ऐस होता है वो सोचता है कि मुझे नीचे जाकर इस बात का पता लगाना चाहिए। इसलिए जो ऐस होता है वो स्कॉट से बोलता है कि मैं तो अभी नहीं जा सकता, प्लीज़ तुम जाओ। इसलिए स्कॉट नीचे जाता है और स्कॉट काफ़ी देर तक ऊपर नहीं आता है, मतलब अप्रॉक्स आधे घंटे तक स्कॉट ऊपर नहीं आता है, जिससे ये सब लोग काफ़ी डर जाते हैं। और एस ये चेक करना चाहता है कि नीचे से आखिर स्कॉट ऊपर क्यों नहीं आया और सोचता है कि नीचे कोई जानवर होगा, इसलिए वो लालटेन लेकर नीचे की ओर जाने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे जाता है, जो स्कॉट होता है वो उसके साथ प्रैंक कर देता है, क्योंकि ये जो बेसमेंट होता है वो काफ़ी डरावना होता है। लेकिन अचानक से स्कॉट एस के आगे आ जाता है, जिससे एस काफ़ी डर जाता है और ये बेसमेंट भी काफ़ी डरावना होता है। और इन्हें यहाँ पर एक बुक मिलती है जिसमें जो चित्र पहले कैरिल ने बनाया होता है वही चित्र बना होता है, जिससे ये लोग और ज़्यादा डर जाते हैं और उस बुक को ऊपर ले आते हैं। और इन्हें यहाँ पर वही पन्ना भी मिलता है जो उसने बनाया होता है और एक नुकीला सा हथियार भी मिलता है जिसका वो बिल्कुल मुंह वैसी था, और एक यहाँ पर इन्हें टेप भी मिलता है जिससे ये सब लोग लेकर ऊपर आ जाते हैं। और अब यहाँ पर जो एस और स्कॉट होता है वो खिड़की के पास बैठकर इस टेप को चलाने लग जाते हैं। इन्हें ये बात पता नहीं थी कि जो टेप है वो भूतिया लोगों को बुलाने का एक जरिया है, जिससे जो अगर ये लोग टेप स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पर भूत आ सकते हैं। इन्हें ये बात पता नहीं है, इसलिए ये लोग टेप को स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जो टेप है उसमें से डरावनी डरावनी आवाज़ें आने लग गई है और उसमें से कोई बोल रहा है कि अगर आप लोगों ने इस टेप को स्टार्ट किया तो प्लीज़ इसको स्टार्ट मत करना, और अभी भी अगर आप इसे बंद कर सकते तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि ये भूतिया लोगों को बुलाने का एक जरिया है। और अब यहाँ पर जो एस होता है वो काफ़ी कंफ्यूज होता है और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जो स्कॉट की गर्लफ्रेंड है सैली है वो भी काफ़ी डरने लग गई है, क्योंकि जो टेप में से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। लेकिन ये सब लोग सोचते हैं कि हमारे साथ अभी भी कोई प्रैंक हो रहा है और जैसी जैसी टेप चल रहा होता है उसी वक्त जो पृथ्वी के नीचे से एक धुआं टाइप का चलने लग जाता है और ज़मीन फट जाती है और उसमें से एक मतलब एक डरावना आदमी बाहर आता है जो कि एक अनजान शक्ति होती है। अब वो जो कैरल के पीछे एक खिड़की होती है उसे भी फोड़ देती है, क्योंकि वो उस पर एक पेड़ फेंक देती है, जिससे जो खिड़की होती है वो टूट जाती है। ये सब लोग इस खिड़की के पास बैठे होते हैं और जो भूतिया शक्ति थी वो इस खिड़की के जरिए इन सब लोगों को मारना चाहती थी और ये बात इन्हें पता चल जाती है। अब जो कैरल होती है वो काफ़ी डर जाती है और जो ऐस होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक गिफ्ट देता है जो कि लिंडा है, और वो लिंडा को काफ़ी अच्छा गिफ्ट देता है, एक नेकलेस देता है जो कि उसे इसी बेसमेंट से मिला होता है। लेकिन उस वक्त कैरल को दिखाया होता है जो कि काफ़ी डर गई होती है और इन सब लोगों से बोलती है कि यहाँ पर कोई अजीब सी शक्ति है जो कि हमारा पीछा कर रही है, इसलिए कैरिल वहाँ से भागना चाहती है। और कैरिल आगे जाकर जंगल में जाती है। वो देखती है कि जो लकड़ी और पेड़ हैं वो अजीब तरीके से मुड़ रहे हैं और जो लकड़ी और पेड़ होते हैं वो उसे अपने वश में करना चाहते हैं और साथ ही साथ उसे जकड़ लेते हैं। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जो कैरिल को अजीब तरीके से इन्फेक्टेड कर दिया है और एक ना दिखने वाली शक्ति उसका पीछा कर रही है, मतलब एक वांटेड शक्ति उसका पीछा कर रही है, जो बात कैरिल को समझ में आ जाती है और वो वहाँ से दोबारा कैबिन में भागकर आ जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो कैरिल है उसे ऐस पूछता है कि तुम बाहर क्यों गई थी, लेकिन जो कैरिल बोलती है
कि यहाँ पर कोई पक्का कोई भूतिया शक्ति है और वो हम सबको मारना चाहती है। लेकिन ऐस इस बात को मजाक में ले लेता है और बोलता है कि शायद तुमने पी रखी है और इसलिए तुम सब ये सब बातें कर रही है। लिंडा काफ़ी खुश होती है और बोलती है कि हमें काफ़ी मज़ा आएगा इस कैबिन में। लेकिन जो ऐस होता है वो कहता है कि तुम प्लीज़ मेरी बहन का मजाक मत बनाओ, और अगर यहाँ पर कोई जादुई मतलब कोई भूतिया शक्ति है तो हमें उसको सामना करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसे यहाँ से भगाना पड़ेगा। और अब ये ऐस अपनी बहन को लेकर हॉस्पिटल की ओर जाने लग जाता है, लेकिन वो आगे जाकर देखता है कि जो पुल है वो टूट चुका है और ये सब वो भूतिया शक्ति कर रही होती है, क्योंकि वो शक्ति नहीं चाहती कि ये लोग यहाँ से जाए। और अब उस भूत को दिखाया जाता है जो कि इनके घर के पास आने वाला है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब ऐश टेप को दोबारा चलाता है और जब जब टेप चल रहा होता है तब तक इसकी बहन कैरिल पर जो भूत होता है वो अपना वश करने लग जाता है। और जैसे जैसे ये टेप आगे बढ़ रहा होता है उसी वक्त जो भूत ने पूरा का पूरा वश कर लिया था कैरिल को, अपने पूरा का पूरा प्रमोट कर दिया था। और यहाँ पर जो कैरिल होती है वो अजीब तरीके से मुड़ने लग जाती है और इनसे कहती है मैं कि तुम सब लोगों को मार दूंगी क्योंकि तुम लोगों ने टेप स्टार्ट किया और मैं तुमको मारने के लिए यहीं पर आई हूँ। और इसी वक्त जो कैरिल होती है वो बेहोश हो जाती है, लेकिन उससे पहले वो लिंडा के पैर में एक बहुत बड़ी पेंसिल घोंप देती है, जिससे जो लिंडा होती है वो वहीं पर इन्फेक्टेड हो जाती है, क्योंकि उसके पैर में पेंसिल लग गई थी इसलिए वो चल नहीं पा रही थी। अब ये लोग इसे बेसमेंट में बंद कर देते हैं। कैरिल बेसमेंट में जाती है, रोने लग जाती है और बोलती है कि भाई प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, लेकिन स्कॉट बोलता है कि ये सब इसका प्लान है, हमें इसे बाहर निकालना नहीं चाहिए। अब ऐस लिंडा के पैर में पट्टी लगाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। अब हमें स्कॉट की गर्लफ्रेंड सैली को दिखाया जाता है जो कि खिड़की से बाहर देख रही थी और उसे ऐसा एहसास होता है कि खिड़की से बाहर कोई है, और उसी वक्त खिड़की टूटकर सैली पर वार कर देती है और सैली को मारना चाहती है। लेकिन ये बात इन लोगों को पता नहीं है। अब स्कॉट ऊपर देखने के लिए जाता है तो देखता है कि सैली वहाँ पर नहीं है, जिससे वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और पूरे रूम में ढूंढने लग जाते हैं। उस वक्त सैली को दिखाया जाता है जो कि भूत द्वारा दोबारा से मतलब उसके वश में आ गई थी और उसका मुंह काफ़ी गंदा हो गया था क्योंकि जो भूत ने उसे पूरी तरीके से मार दिया होता है। और अब यहाँ पर कैरिल को दिखाया जाता है जो कि ये सब चीज़ें देख रही होती है और अपने भाई से बोलती है कि प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। अब यहाँ पर एस भी ऊपर चले जाता है और स्कॉट और एस मिलकर कैरिल की जो मतलब दोस्त होती है, मतलब जो स्कॉट की गर्लफ्रेंड सैली होती है, उसे कुल्हाड़ी से उसके काफ़ी सारे टुकड़े कर देते हैं। लेकिन ये लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये लोग देखते हैं कि इसके इतने सारे टुकड़े होने के बाद भी उसकी बॉडी हिल रही है और वो अभी भी जिंदा है। अब ये लोग सैली की बॉडी को लेकर नीचे आ जाते हैं और उसे दफनाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ये बात पता नहीं है कि अगर हम इसे दफनाएंगे तब भी ये मरेगी नहीं। अब ये दोनों लोग यहाँ पर सैरिल की बॉडी को दफना कर अंदर चले जाते हैं। ऐसा अपनी बहन को बचाना चाहता है और वो नहीं चाहता कि ये भूत द्वारा मरे। अब ये लोग कैबिन के अंदर देखते हैं कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए। जो ऐसा होता है वो लिंडा के पास जाता है और उससे बोलता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो जो भूतिया शक्ति है वो हमें मार देगी, मतलब जो वांटेड भूत है वो हमें मार देगा। लेकिन उसी वक्त लिंडा भी इफेक्टेड हो जाती है और वहाँ पर भूत की वश में आ जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को मारना चाहती है और इस अजीब तरीके से व्यवहार करने लग जाती है। अब हमें स्कॉट और एस को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन स्कॉट की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है क्योंकि उस भूत ने स्कॉट को इतनी बुरी तरीके से मारा होता है कि स्कॉट हिल भी नहीं पा रहा होता। और गाइस देखो भूत ने किस तरीके से इसका पूरा फेस और इसकी पूरी की पूरी बॉडी बिगाड़ दी। अब यहाँ पर हमें लिंडा को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गई है और जो स्कॉट होता है वो भी पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाता है। अब केवल यहाँ पर एस बचा होता है, तो एस लिंडा को ऊपर गोली चलाना चाहता है, लेकिन जो लिंडा होती है उस वक्त दोबारा से ठीक हो जाती है क्योंकि भूत नहीं चाहता कि लिंडा मरे। और अब उसने भूत ने लिंडा को अपने जो वश में किया था उसे छोड़ देती है। अब ये लोग बेसमेंट में दिखाया जाता है जिधर स्कॉट नहीं चाहता, मतलब इधर एस नहीं चाहता कि उसकी बहन मरे और वो सोचता है कि मुझे अपनी बहन को बचाना चाहिए। लेकिन उसी वक्त जो कैरिल का हाथ होता है वो वहाँ से बाहर आता है और वो जो लिंडा होती है वो भी इन्फेक्टेड दोबारा भूत के वश में चल जाती है। अब ये दोनों लोग मिलकर एस को मारना चाहते हैं क्योंकि एस इनका आखिरी शिकार बचा होता है, इसलिए जो एस होता है वो अपनी बहन को एक कपड़े में बांध कर बाहर ले जाता है क्योंकि अपनी बहन को दफनाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मेरी बहन की मौत हो। और अब ये अपने यहाँ पर स्कॉट को दिखाया जाता है जिसे पानी पिलाता है, लेकिन अभी काफ़ी देर हो गई होती है और स्कॉट की यहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन इसे बात पता नहीं है कि जो स्कॉट है वो भी भूत के वश में आने वाला है। अब जो एस होता है वो इधर उधर देखने लग जाता है, वो सोचता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि मुझे अपनी बहन को बचाना चाहिए क्योंकि वो मेरी बहन है और मेरी माँ ने मेरे से मरते वक्त कहा था कि तुम हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखना। लेकिन उसी वक्त लिंडा पीछे से आती है और एस पे वार कर देती है और एस को बुरी तरीके से इन्फेक्टेड कर देती है और वो पुराना जो उसे पहले हथियार मिला था उसे भी ले आती है। लेकिन एस कैसे भी करके उस हथियार से ही लिंडा को मार देता है और उसका पूरा का पूरा जो मुंह होता है उसे काफ़ी डरावनी तरीके से काट देता है। उसे ये बात पता नहीं है कि अभी भी लिंडा मरी नहीं है और अब वो स्कॉट को लेकर मतलब अब वो कैरिल को लेकर बाहर आ गया और उसे दफनाना चाहता है। लेकिन जो लिंडा होती है वो अभी भी पूरी तरीके से मरी नहीं होती है और दफनाने के बाद भी वो बाहर आती है। और गाइस जो इसका मुंह होता है वो काफ़ी डरावना होता है और ये अभी भी एस को मारना चाहती है क्योंकि गाइस ये भूत के पूरी तरीके से वश में है। लेकिन एक फावड़ा उठाता है और एस सीधे इसके सिर पे वार कर देता है, जिससे जो इसकी मुंडी होती है वो पूरी की पूरी अलग हो जाती है। लेकिन अभी भी ये मरी नहीं थी। अब एस अपने घर के अंदर आता है और अपनी बहन कैरिल को ढूंढने लग जाता है क्योंकि वो चाहता है कि कैरिल की मौत
ना हो, बल्कि मैं उसे बचा दूँ। और अब देखता है कि जो बेसमेंट का गेट है अपने आप खुल चुका है और अब वो सोचता है कि मुझे बेसमेंट के नीचे जाना चाहिए। लेकिन उसी वक्त जो कैरल होती है वो वहाँ पर आ जाती है और अपने भाई को मारने लग जाती है। लेकिन ऐसे एक बंदूक को उठाता है और कैरल को उससे शूट करना चाहता है, लेकिन वो कैसे भी करके उससे शूट नहीं कर पाता है। लेकिन वो एक गोली चलाता है जो कि सीधे कैरल के आर पार हो जाती है और वो बेसमेंट की ओर गिर जाता है। अब वो बेसमेंट में देखता है कि जो बेसमेंट है काफ़ी हॉन्टेड है और पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि उसे कोई वश में कर रहा है। और लेकिन वो बेसमेंट में जैसे ही जाता है चारों तरफ से वहाँ पर खून ही खून हो जाता है, इसलिए वो बेसमेंट के ऊपर आ जाता है। और अब वहाँ पर स्कॉट को दिखाया जाता है जिसे भूत ने अपनी पूरी तरीके से वश में कर लिया होता है। और अब स्कॉट भी ऐस को मारना चाहता है, लेकिन जो स्कॉट होता है वो ऐस को नहीं मार पाता है, क्योंकि जो उसकी दोस्त है वहाँ पर स्कॉट की गर्लफ्रेंड होती है जो सैली, वो भी वहाँ पर आ जाती है। और अब जो ऐसा होता है वो इस डरावनी भूतिया मतलब जो बुक इन्हें शुरुआत में मिली थी उसे जलाना चाहता है और उसे पूरी तरीके से जला देता है, लेकिन अभी भी ये बुक जली नहीं होती है। और आखिरकार ये बुक जल जाती है जिससे सैली, स्कॉट और जो उसकी बहन कैरिल उसकी मौत हो जाती है और लिंडा भी वहीं पर मर जाती है। और अब इन भूतों को दिखाया जाता है जिनके मुंह से एक जीभ आती है जो इनको पूरा का पूरा खा लेती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सुबह भी हो गई है और अब जो ऐसे वो घर के बाहर आ गया है। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर आता है और आगे जाने ही वाला होता है, जो एक डरावनी शक्ति जो कि इनविजिबल थी उसे दोबारा से पकड़ लेती है और उसकी वहीं पर मार देती है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड होती है।